Welcome class. Today we will study the Sultans of Delhi or Delhi Sultanate. We know very well guys, we can divide Delhi Sultanate into 5 parts, 5 dynasties. First is the Slave dynasty, second Khalji dynasty, third Tughlaq dynasty, fourth Sayyid dynasty and fifth is Lodi dynasty. In first part we had already completed the Slave dynasty. In Slave dynasty we know very well कि the founder of Slave dynasty is the Qutbuddin Aibak and later Shamsuddin Iltutmish, he was the son-in-law of Qutbuddin Aibak and later the ruler was Rajia Sultan, then later the ruler was Ghiyasuddin Balban and after the Balban very weak rulers came, very weak sultan came in Slave dynasty. That's why this dynasty is ended. Now in this part we will study from the Delhi Sultanate second dynasty, that is Khalji dynasty. That is from AD 1290 to 1320 and the first ruler or we can say the founder of Khalji dynasty is Jalaluddin Khalji and he has worked from AD 1290 to 1296. यदि हम जलालुद्दीन खिलजी की बात करें तो इसने 70 की एज में खलजी डायनेस्टी की स्थापना की थी. वो फाउंडर हम कह सकते कि वो फाउंडर था खलजी डायनेस्टी का. He was very kind and generous person. That's why he forgave his rebellious nobles. है ना. तो जो उसका बिहेवियर था वो बहुत दयालु पर्सन था, तो इसलिए उसने अपने जो विद्रोही राजा लोग थे उनको भी माफ कर दिया था. दैट्स वाई क्या हुआ कि जो इसकी जो दयालुपन का जो एडवांटेज है उसके नेफ्यू ने उठाया और उसने जलालुद्दीन खलजी का मर्डर कर दिया और खुद सुल्तान बन गया. और फिर उसके बाद अलाउद्दीन खलजी यानी जो उसका नेफ्यू था उसका शासनकाल शुरू हो गया, है ना. तो वो था AD 1296 to 1316. अलाउद्दीन वॉज अ ब्रिलियंट जनरल एंड द श्रूड एडमिनिस्ट्रेटर. यानी वो क्या था, बहुत ही ब्रिलियंट जनरल भी था और बहुत चालाक एडमिनिस्ट्रेटर था. और उसका ड्रीम था कि वो पूरे वर्ल्ड को कॉन्क्वेयर करे, है ना, वो पूरे वर्ल्ड पे अपना शासन चलाए. और वो अपने आप को क्या बुलाना पसंद करता था मालूम है? द सेकेंड अलेक्जेंडर सिकंदर ए सानी. यानी वो अपने आप को बुलाना पसंद करता था कि उसे सेकेंड अलेक्जेंडर सिकंदर ए सानी बुलाए. ही बिलीव दैट डिफेंस, एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन कुड ऑल गो टुगेदर. यानी उसका मानना था कि हम डिफेंस भी कर सकते हैं, अपने राज्य का एक्सपांशन भी कर सकते हैं और उसे संभाल के भी रख सकते हैं. और ये सारा काम हम एक साथ कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि हम अभी डिफेंस कर रहे हैं तो हम एक्सपांशन का काम नहीं कर सकते, यानी अपने राज्य के विस्तार का काम नहीं कर सकते, उसको संभाल के नहीं रख सकते. ये वो नहीं मानता था. उनका कहना था कि वो सारे काम एक साथ कर सकते हैं. उसने भी दिल्ली सल्तनत के डिफरेंट सुल्तान की तरह अपने राज्य को मंगोल इन्वेशन से बचाया था. जो मंगोल आक्रमणकारी थे उनसे अपने राज्य को डिफेंस किया था, है ना, उसको प्रोटेक्ट किया था. अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य का विस्तार विंध्य से लेकर डेक्कन तक फैला लिया था और बहुत ही, यानी उसका जो राज्य है बहुत ऊंचाइयों को छू रहा था. इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी जो अलाउद्दीन खिलजी की डेथ होने के बाद खिलजी डायनेस्टी का एंड होने लगा और उसके जो लास्ट रूलर थे, खिलजी डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे खसुराव खान, इनका जो मर्डर है वो गियासुद्दीन तुगलक ने किया और उसने फिर खिलजी डायनेस्टी और उसकी सल्तनत को हथिया लिया और अपने आप को उसने सुल्तान घोषित कर दिया. किसने? गियासुद्दीन तुगलक ने. और यहाँ से फिर तुगलक डायनेस्टी का स्टार्ट हो जाता है ना. एज वी नो वेरी वेल कि तुगलक डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की थर्ड डायनेस्टी है ना. फर्स्ट डायनेस्टी हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ी स्लेव डायनेस्टी, सेकंड हमने जस्ट अभी पढ़ी है खलजी डायनेस्टी जिसका एंड कर देता है कौन? गियासुद्दीन तुगलक. और अब हम पढ़ेंगे
the Tughlaq dynasty, that is from AD 1320 to 1414. और इसके जो फाउंडर थे वो थे गियासुद्दीन तुगलक, क्योंकि उन्होंने लास्टली जो खलजी डायनेस्टी के जो लास्ट एम्परर है उनका मर्डर किया था, और उसके बाद ये फाउंडर बन गए थे तुगलक डायनेस्टी के, है ना. बट गियासुद्दीन was a efficient and experienced administrator and an able military commander also. गियासुद्दीन जो था वो बहुत ही एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटर था, यानी वो अपने राज्य को बहुत अच्छे से चला सकता था, और जो उसका मिलिट्री पर जो कमांड था वो भी बहुत अच्छा था. तो वहाँ यानी मिलिट्री उसकी काफ़ी अच्छी थी. उसने क्या किया था, जो हार्श मेजर्स थे, जो हार्श रूल्स एंड रेगुलेशंस थे खलजी डायनेस्टी के, उसको खत्म किया और राज्य में पीस एंड ऑर्डर को फॉलो किया. उसने अपने राज्य में क्या किया, पीस एंड ऑर्डर को फॉलो किया. ही बिल्ट द फोर्टिफाइड सिटी ऑफ द तुगलकाबाद इन दिल्ली. तो उसने जो तुगलकाबाद सिटी बनाया था दिल्ली में, वो पूरे तरीके से घेराबंदी किया हुआ, पूरा पैक किलेबंद की तरीके से था. एंड उसकी जो डेथ है वो एक एक्सीडेंट के द्वारा हुई थी इन AD 1325 में. अब गियासुद्दीन के एक्सीडेंट में जब मर गया था, वो मौत हो गई थी उसकी, तो उसके बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जो इस डायनेस्टी को आगे बढ़ाते हैं. इनका जो शासनकाल था फ्रॉम AD 1325 टू 1351 तक था. मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इन्होंने अपने राज्य का काफ़ी विस्तार कर लिया था, और जो इनकी जानकारी है वो इब्न बतूता, जो कि एक ट्रैवलर थे, फॉरेन ट्रैवलर थे, उनके जो बुक्स है, उनके जो किताबें उन्होंने लिखी उसके द्वारा मिलती है ना. इब्न बतूता कौन थे, ट्रैवलर. क्या होता था कि प्राचीन काल में ऐसा तो नहीं था कि इंटरनेट के द्वारा हम कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल करके जानकारी प्राप्त कर ले, ऐसी सिचुएशन तो नहीं थी. तो वहां पर क्या होता था कि फॉरेन ट्रैवलर्स होते थे जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते थे, वहां रुकते थे और वहां की जानकारी अपने किताबों में लिखते थे. तो इसी तरह इब्न बतूता थे, उन्होंने भी, ये कहाँ से आए थे, मोरक्को से आए थे इंडिया में. उन्होंने भी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अपने किताबों में लिखा था. तो उनसे हम उन सभी दस्तावेजों से हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है. जो इब्न बतूता है, उन्हें मोहम्मद बिन तुगलक ने चीफ काजी ऑफ दिल्ली अपॉइंट किया था. क्या अपॉइंट किया था उन्होंने, चीफ काजी ऑफ दिल्ली अपॉइंट किया था. किसे, इब्न बतूता को. और जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो बहुत ग्रेट स्कॉलर थे, उस समय के बहुत होशियार इंटेलिजेंट व्यक्ति थे. उनको सभी क्षेत्रों का नॉलेज था, सच एस लॉजिक, फिलोसॉफी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिकल साइंस ऑल्सो. उनके जो आइडियाज थे, बिकॉज वो बहुत इंटेलिजेंट थे, तो उनके जो आइडियाज थे वेरी सेंसिबल और रैशनल थे. परंतु क्या हुआ कि जो एग्जीक्यूशन होता है, आइडियाज तो अच्छे होते बट जो एग्जीक्यूशन है बहुत पुअरली एग्जीक्यूट हुए. तो इसलिए उनके सारे आइडियाज जो है, अच्छे आइडियाज जो है वो फेल होते गए. उन्हें कहा भी जाता है कि उन्हें वाइजेस्ट फूल कहा जाता था. वाइजेस्ट फूल इट मीन्स टू बुद्धिमान मूर्ख. बुद्धिमान तो है पर मूर्ख है. कैसा मूर्ख है, बुद्धिमान मूर्ख है. और अ मैड मैन भी कहा जाता था, एंड आइडियलिस्टिक भी कहा जाता था, एंड अ विजनरी भी कहा जाता था, जिसका मतलब होता है कि वो जैसे काल्पनिक विचारों के थे, है ना. तो he has also been described as a mixture of opposites. This failure lowered his prestige also, है ना. तो उन्हें क्या मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स की लिए भी डिस्क्राइब किया जाता था. और उनकी जो प्रेस्टीज है, इन सब फेल्यूर की वजह से, ये सारी असफलताओं की वजह से उनकी प्रेस्टीज भी है वो थोड़ी सी लो होती गई. He faced various rebellions in which several regions became independent, है ना. तो अब ये सब चीज होने की वजह से क्या हुआ कि जो रिबेलियंस थे, उसके जो प्रतिद्वंदी थे, वो थोड़ा उनमें आपस में बहुत फाइट वगैरह हुई, तो वो सेपरेट इंडिपेंडेंट बन गए. उनका जो रीजन है, वो किंगडम जो है डिवाइड होने लगा और वो इंडिपेंडेंट बन गया. एंड लेटर ही डाइड इन 1351. आफ्टर हिज डेथ फिरोज शाह तुगलक केम एज अ सुल्तान, that is from AD 1351 to 1388.
If we will talk about Firoz Shah Tughlaq, then he was very kind-hearted, peace-loving and just ruler. He adopted liberal policies to gain support of the nobles, the army एंड द उलेमास, है ना। तो कैसा व्यक्ति था जो फिरोज शाह था, बहुत ही काइंड हार्टेड था, है ना, बहुत दयालु प्रवृत्ति का था, शांति प्रिय इंसान था और एक अच्छा रूलर था। इसलिए उसने क्या, लिबरल पॉलिसीज को सपोर्ट किया, उदार नीतियों को सपोर्ट किया, ताकि वो जो उसके किंगडम के आसपास के जो राजा लोग हैं उनका उसको सपोर्ट मिल सके, आर्मीज का सपोर्ट मिल सके, और जो उलेमाज होते हैं ना उनका भी सपोर्ट मिल सके। उसने अपने राज्य में बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया, लाइक उसने टाउन्स बनाए, न्यू न्यू टाउन्स बनाए, एजुकेशनल सेंटर बनाए, हॉस्पिटल्स का निर्माण करवाया। तो उसने इस प्रकार से अपने राज्य में अच्छे अच्छे वेलफेयर स्कीम्स को लागू किया, है ना। आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज शाह, द गवर्नर्स ऑफ मैनी प्रोविंसेस डिक्लेयर देमसेल्व्स एज अ इंडिपेंडेंट किंग्स, है ना। तो क्या हुआ था, जब फिरोज शाह की डेथ हो गई थी, तो जो प्रोविंसेस थे, यानी जो डिवाइड कर दिया गया था ना राज्य को छोटे छोटे प्रोविंसेस में, तो वहाँ के जो गवर्नर थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट किंग घोषित कर दिया था, है ना। तो इस तरीके से जो धीरे धीरे जो तुगलक डायनेस्टी वो थोड़ा थोड़ा डिवाइड होने लगी, और जो तुगलक के सुल्तान के हाथ में जो है बहुत छोटे सा प्लेस रह गया था, है ना। और उसके बाद हम देखेंगे इन्वेशन ऑफ तैमूर, यानी तैमूर ने किस प्रकार से भारत पर आक्रमण किया ड्यूरिंग द तुगलक डायनेस्टी। जो तुगलक डायनेस्टी का लास्ट रूलर था नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, उसके समय में क्या हुआ था, मंगोल का जो किंग था, मंगोल का किंग था जो सेंट्रल एशिया से आया था, उसका नाम था आमीर तैमूर। उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। कब किया था उसने ये आक्रमण, AD 1398 में, है ना। उसने रास्ते में आते आते जो भी राज्य और सिटी मिले वहाँ पर लूटपाट मचाई, और दिल्ली में एक नरसंहार का ऑर्डर दे दिया था, यानी पूरा हत्याकांड करवा दिया था दिल्ली में। उसने भी मोहम्मद ऑफ गजनी की तरह सारा जो इंडिया का वेल्थ था वो ले जा अपने राज्य को सजाने के लिए, उसका राज्य कौन सा था, समरकंद था, तो समरकंद को सजाने के लिए वहाँ उसने पूरा इंडिया से वेल्थ को लेकर गया, किसकी तरह, मोहम्मद गजनी की ही तरह। और इसके बाद जो खलजी डायनेस्टी थी वैसे वो पहले से ही छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड हो गई थी, और धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉयड हो गई, और उसके बाद जन्म होता है न्यू डायनेस्टी का, जिसका नाम था सैयद डायनेस्टी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।